व्हाट इफ नारुतो इन वन पीस वर्ल्ड। एपिसोड 9 सपनों की उड़ान और निंजा की प्रतिज्ञा। गोइंग मैरी अलाबास्टा के शांत समुद्र पर तैर रही है। अचानक पूरा आकाश काला हो जाता है। कोई ग्रहण नहीं था, बल्कि ऊपर से एक विशाल परछाई गिर रही थी। नामी चीखते हुए, सब पीछे हटो, ऊपर देखो। आसमान से सदियों पुराना एक लकड़ी का विशाल जहाज गैलियन सीधा उनकी ओर गिर रहा था। नारुतो, यह तो बहुत बड़ा है, अगर यह टकराया तो मैरी डूब जाएगी। शैडो क्लोन जुट्सु। नारुतो के दसियों क्लोन जहाज के डेक पर फैल जाते हैं। वे अपनी पूरी ताकत लगाकर और चक्र का इस्तेमाल करके मैरी को तेजी से दूसरी तरफ धकेलते हैं। बूम! पुराना जहाज समुद्र में गिरता है, जिससे विशाल लहरें उठती हैं। लहरों के शांत होते ही क्रू उस मलबे को देखता है। रॉबिन एक पुरानी तस्वीर देखते हुए, यह जहाज स्ट्रीट ब्रिस है। यह 200 साल पहले आसमान में गायब हो गया था। लफी आंखों में चमक के साथ, इसका मतलब आसमान में भी एक द्वीप है। हम वहीं जाएंगे। स्काई आइलैंड का रास्ता ढूंढने के लिए वे जया द्वीप के मॉक टाउन पहुंचते हैं। यह जगह अपराधियों से भरी है। नामी लफी और जोरो को चेतावनी देती है कि कोई लड़ाई नहीं होगी। नारुतो उनके साथ अंदर जाता है। एक बार के अंदर लफी और जोरो की मुलाकात बेलमी द हाइना से होती है। बेलमी हंसते हुए, स्काई आइलैंड, तुम लोग उन बेवकूफों में से हो जो सपनों के पीछे भागते हैं। असली समुद्री डाकू वो हैं जो हकीकत में जीते हैं, कहानियों में नहीं। बेलमी लफी के चेहरे पर मुक्का मारता है। लफी जमीन पर गिरता है। नामी चिल्लाती है, लफी वापस मारो उसे, लेकिन लफी शांत है। वह जोरो की तरफ देखता है। लफी, जोरो, इस लड़ाई को हाथ मत लगाना। बेलमी और उसके आदमी उन दोनों को बेरहमी से पीटने लगते हैं। बोतलें टूटती हैं, लातें पड़ती हैं। नामी के आंसू निकल आते हैं। नामी रोते हुए, नारुतो, तुम क्यों चुप हो, इन्हें बचाओ। नारुतो का हाथ उसके कुने पर है। उसके अंदर कुर्मा की आवाज गूंज रही है, नारुतो, क्या तू इन्हें ऐसे ही पिटते देखेगा। नारुतो की आंखों में गुस्सा है, पर वह लफी के संकल्प को देख पा रहा है। वह समझ जाता है कि लफी अपनी शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की ताकत दिखा रहा है। लहूलुहान होकर जब वे बाहर निकलते हैं, तो जमीन पर बैठा एक अजीब आदमी ब्लैकबियर्ड उनकी तरफ देखता है और जोर जोर से हंसने लगता है। ब्लैकबियर्ड, जहाँ हा, वो तुम्हें मार नहीं पाए। जानते हो क्यों? वह खड़ा होता है और गरजती आवाज में कहता है, क्योंकि इंसानों के सपने कभी खत्म नहीं होते। नारुतो उस आदमी को गौर से देखता है। उसे ब्लैकबियर्ड के अंदर एक भयानक अंधकार महसूस होता है, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब सच्चाई थी। ब्लैकबियर्ड, उन्हें हंसने दो। जब तुम ऊंचाइयों पर पहुंचोगे तो ये लोग नीचे खड़े होकर बस तुम्हें देखेंगे। क्रू की मुलाकात मोंट ब्लैंक क्रिकेट से होती है, जो झूठे नोलैंड का वंशज है। वह उन्हें बताता है कि आसमान में जाने का सिर्फ एक रास्ता है, नॉकअप स्ट्रीम। क्रिकेट, यह समुद्र के नीचे का एक विस्फोट है जो पानी के स्तंभ को सीधा आसमान में 10,000 मीटर ऊपर भेज देता है। अगर तुम उस पर चढ़ गए तो सीधे बादलों पर पहुंचोगे, पर अगर चुके तो सीधा मौत। नारुतो जहाज को तैयार करने में मदद करता है। वह अपने क्लोन्स की मदद से मैरी को मजबूत लकड़ी से कवर करता है। रात में पता चलता है कि बेलमी ने क्रिकेट का सोना चुरा लिया है और उसे बुरी तरह घायल कर दिया है। लफी शांत आवाज में कहता है, मैं अभी आता हूँ। नारुतो उसके साथ जाता है। वे वापस मॉक टाउन पहुँचते हैं। बेलमी घमंड में चूर है। बेलमी, तुम फिर आ गए पिटने। लफी सिर्फ एक मुक्का पिस्तौल तैयार करता है। बेलमी अपनी स्प्रिंग की ताकत से तेजी से यहाँ वहाँ उछलता है। नारुतो मन में, इसकी रफ्तार तेज है, पर इसकी दिशा भटक गई है। पाव! लफी का एक ही मुक्का बेलमी के चेहरे पर पड़ता है और वह सीधा जमीन में धंस जाता है। पूरा शहर खामोश हो जाता है। लफी ने साबित कर दिया कि सपनों का वजन क्या होता है। समुद्र के बीचों बीच एक विशाल भंवर वर्लपूल बन रहा है। नामी, तैयार हो जाओ, वह आने वाला है। अचानक समुद्र फटता है और पानी की एक विशाल दीवार आसमान की ओर उठने लगती है। गोइंग मैरी उस लहर पर चढ़ने लगती है। जहाज सीधा खड़ा हो जाता है। यूसोप, हम सब मरने वाले हैं। नारुतो, हिम्मत मत हारो। वाइंड स्टाइल गेल पांग। नारुतो अपने हाथों से हवा का दबाव बनाता है ताकि जहाज लहरों से फिसले नहीं। गोइंग मैरी तेजी से बादलों को चीरती हुई ऊपर जा रही है। नीचे समुद्र छोटा होता जा रहा है
और ऊपर सफेद बादलों का समंदर नजर आने लगा है। लफी चिल्लाते हुए आसमान की ओर चलो, गोइंग मैरी बादलों के एक नए समंदर में उतरती है। चारों तरफ सफेद कोहरा है और हवा में एक अजीब सा संगीत। वे स्काइपिया पहुंच चुके हैं। गोइंग मैरी बादलों के ऊपर अपर यार्ड के घने जंगलों में फंसी हुई है। यहाँ की मिट्टी वर्थ के लिए स्काइपिया के लोग और ग्यूरिल्लास सदियों से लड़ रहे हैं। अचानक एक गूंजती हुई आवाज आती है और आसमान से सफेद बिजली गिरती है। लफी, ये क्या था? बिना बादल के बिजली। नरूटो गंभीर होकर, ऊपर कोई है जिसकी ऊर्जा पूरे द्वीप को घेरे हुए है। यह चक्र नहीं है, पर यह बहुत शक्तिशाली है। विशाल सांप नोला का हमला। तभी जमीन हिलने लगती है। एक विशालकाय सांप नोला झाड़ियों को चीरते हुए बाहर निकलता है। उसकी आंखें लाल हैं और वह अपनी पूंछ से पेड़ों को तिनकों की तरह तोड़ रहा है। यूसॉप चीखते हुए भागो, यह तो पहाड़ जितना बड़ा है। सांप लफी और नरूटो की ओर झपटता है। लफी गोमू गोमू नो विप। नरूटो मल्टी शैडो क्लोन जुट्सु। सैकड़ों नरूटो सांप के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन उसकी खाल इतनी सख्त है कि कुने काम नहीं कर रहे। तभी बिजली का एक झटका सांप को लगता है और वह पीछे हट जाता है। एनल का प्रकट होना। बिजली के कणों के बीच से गॉड एनल प्रकट होता है। वह हवा में बैठा है। उसके पीछे 4 ड्रम्स हैं। एनल, बेचारे कीड़े, मेरी वर्थ पर तुम्हारा स्वागत है। मैंने सुना है एक नीली दुनिया का निंजा यहाँ आया है जिसके पास अजीब ताकत है। नरूटो, तो तुम हो यहाँ के भगवान। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो खुद को भगवान कहते थे, पर अंत में वे सब मिट्टी में मिल गए। एनल हंसते हुए घमंड। 30 मिलियन वोल्ट्स। हीनो। एनल अपने ड्रम को पीटता है और एक बिजली नरूटो की ओर उड़ता है। नरूटो फुर्ती से पीछे हटता है, लेकिन एनल अपनी रफ्तार मंत्रा से उसके पीछे पहुंच जाता है। एनल, तुम मेरी रफ्तार से नहीं बच सकते। तभी लफी बीच में कूदता है। बिजली उसे छूती है पर उसे कुछ नहीं होता। एनल, क्या यह नामुमकिन है? मेरा मंत्रा कहता है कि तुम मर चुके होने चाहिए। लफी, मैं रबर हूँ बेवकूफ। नरूटो, लफी तुम उसे रोको, मैं उसकी बिजली के सोर्स को काटता हूँ। सेज मोड एक्टिवेट। नरूटो अपनी आंखें बंद करता है। उसके चारों ओर की प्रकृति की ऊर्जा, नेचर एनर्जी उसके अंदर समाने लगती है। उसकी आंखों के पास मेंढक के निशान उभर आते हैं। अब वह एनल के मंत्रा को चुनौती दे सकता है क्योंकि उसकी इंद्रियां सेंसेस अब दिव्य हो चुकी हैं। एनल अपने उड़ने वाले जहाज मैक्सिम पर चढ़ जाता है और पूरे स्काइपिया को नष्ट करने के लिए एक विशाल बिजली का गोला राइगो बनाता है। पूरा द्वीप अंधेरे में डूब जाता है। नामी, अगर वह गोला नीचे गिरा तो कोई नहीं बचेगा। नरूटो, लफी मुझे ऊपर फेंको, मैं इस गोले को रोकूंगा। लफी अपने हाथों को पीछे खींचता है। गोमू गोमूनो रॉकेट। नरूटो रॉकेट की रफ्तार से आसमान की ओर उड़ता है। हवा में ही वह 2 क्लोन बनाता है। नरूटो, यह हमला सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन सबके लिए है जिनके सपनों का तुमने मजाक उड़ाया। सेज 8 बिग बॉल रसेंगन। नीचे से लफी अपनी सोने की गेंद वाले हाथ से प्रहार करता है। गन बिजली के गोले को चीर देता है और नीचे से लफी का मुक्का सीधा एनल के सीने पर लगता है। बूम! आसमान में एक धमाका होता है जो बादलों को हटा देता है। सूरज की किरणें फिर से दिखने लगती हैं। एनल का जहाज टूटकर गिर जाता है। सुनहरी घंटी और अंत। लड़ाई के अंत में लफी उस विशाल सुनहरी घंटी को बजाता है। डोंग डोंग डोंग। उसकी आवाज बादलों को चीरती हुई नीचे जया द्वीप तक पहुंचती है। मोंट ब्लैंक क्रिकेट ऊपर देखता है और मुस्कुराता है। दोस्त, तुमने कर दिखाया। जश्न शुरू होता है। निंजा, समुद्री डाकू और स्काइपिया के लोग एक साथ मिलकर रम पीते हैं और खाना खाते हैं। नरूटो, लफी तुम्हारी ये दुनिया वाकई निराली है। लफी, शिशी अभी तो शुरुआत है। नरूटो, गोइंग मैरी धीरे धीरे बादलों से नीचे उतरती है, लेकिन अचानक उन्हें नीचे एक विशाल किला फोर्ट्रेस नजर आता है। वे सीधे G8 मरीन बेस के बीच में गिरने वाले हैं। सब्सक्राइब एंड कमेंट।